ओम श्री गणेशाय नमः। कल्पना कीजिए एक ऐसा रात्रि काल जहाँ आसमान पर विशालकाय सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ पूर्ण चंद्रमा फैला हो और उसकी मधुर चांदनी धरती पर ऐसे उतरती हो जैसे दिव्य रस बरस रहा हो। पूर्णिमा व्रत सिर्फ एक व्रत नहीं बल्कि आत्मा की प्यास को शांत करने का एक अद्भुत अवसर है जो आपको आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देता है। हर पूर्णिमा की रात चंद्रमा अपने पूर्ण रूप में अपने प्रकाश से धरती और आकाश को रोशन कर देता है। इस शुभ अवसर पर भक्तगण अपने हृदय की गहराइयों से शुद्धता की कामना करते हैं। यह व्रत न केवल शारीरिक उपवास का पालन है बल्कि यह मन वचन और कर्म की पूर्ण शुद्धता का प्रतीक भी है। इस दिन विशेष पूजा कथाएं और दान धर्म के आयोजन से ऐसा वातावरण बन जाता है जहां हर क्षण में दिव्य अनुभूति होती है और जीवन में नई उमंग का संचार होता है। पूर्णिमा व्रत के माध्यम से भक्त अपने आत्मा को चंद्रमा की मधुरता और प्रकाश के साथ जोड़ते हैं जिससे मानसिक शांति, धार्मिक आस्था का निर्माण और अद्वितीय आध्यात्मिक उन्नति संभव होती है। यह व्रत हमें याद दिलाता है कि जीवन की हर पूर्णता में एक असीम सौंदर्य छिपा होता है जिसे समझकर ही हमें वास्तव में संपूर्णता का आनंद उठा सकते हैं। इस दिन उपवास रखा जाता है और पवित्र नदियों में स्नान किया जाता है और विशेष रूप से भगवान सत्यनारायण की पूजा अर्चना की जाती है। यह दिन पुण्य लाभ, मानसिक स्थिरता और आध्यात्मिक उन्नति का द्वार खोलता है। तो चलिए दोस्तों, इस पावन बेला में हम श्रवण करें पूर्णिमा व्रत की कुछ पावन कथाओं को। ऋषिगण बोले कि हे सूत जी, आपकी यह बात आश्चर्यजनक एवं रहस्यपूर्ण है। इस संबंध में हम सब तपस्वियों को महान संदेह उत्पन्न हो गया है। हे मेधाविन, पूर्व काल में सत्यवती नाम से विख्यात व्यास जी की माता का राजा शंतनु के साथ जिस प्रकार विवाह हुआ, उन सती के अपने घर में रहते हुए भी उनसे पुत्र रूप में व्यास कैसे उत्पन्न हो गए, ऐसी सत्यवती का शंतनु ने पुनः वरण कैसे किया और उनसे 2 पुत्रों की उत्पत्ति कैसे हुई। हे सुब्रत, हे महाभाग, आप इस परम पावन कथा को विस्तार पूर्वक कहिए। आप व्यास जी तथा सत्यवती की उत्पत्ति का वर्णन कीजिए। हम सभी व्रतधारी ऋषि इस विषय में सुनने के लिए उत्सुक है। सूत जी बोले कि मैं चतुर्वर्ग धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष प्रदान करने वाली परमा आदि शक्ति का प्रणाम करके यह शुभ पौराणिक कथा कहूँगा, जिनके विशिष्ट बागभव बीज मंत्र एम का किसी भी बहाने से उच्चारण करते ही शाश्वती सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इन इच्छित फल देने वाली भगवती का सभी लोगों को अपनी समस्त कामनाएं पूर्ण करने के लिए समर्पण भाव से सम्यक स्मरण करना चाहिए। उपरिचर नाम के एक सत्यवादी धर्मात्मा ब्राह्मण पूजक तथा श्रीमान राजा हुए जो चेदी देश के शासक थे। उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर देवराज इंद्र ने इन्हें प्रसन्न करने के लिए स्फटिक मणि का बना हुआ एक सुंदर तथा दिव्य विमान दिया। उस दिव्य विमान पर चढ़कर चेदीराज सर्वत्र विचरण करते थे। वे कभी भूमि पर नहीं उतरते तथा पृथ्वी से ऊपर ही ऊपर चलने के कारण सभी लोगों में उपरिचर वसु के नाम से प्रसिद्ध हुए। वे राजा अत्यंत धर्मपरायण थे। उनकी धर्म पत्नी का नाम गिरिका था, जो रूपवती तथा सुंदरी थी। महाराज उपरिचर के 5 पुत्र हुए, जो बड़े महान वीर एवं परम प्रतापी थे। यथा समय उन्होंने अपने राजकुमारों को अलग अलग देशों का राजा बना दिया। एक बार राजा वसु की पत्नी गिरिका ने ऋतुकाल के स्नान से पवित्र होकर राजा से पुत्र प्राप्ति की कामना की। जिस समय वह प्रार्थना करने लगी, उसी समय उनके पितरों ने उन राजा से कहा, हे राजन, मृगों को मार लाओ
इस आदेश को सुनकर राजा को अपने ऋतुमती पत्नी का भी स्मरण हो आया, किंतु पितरों की आज्ञा श्रेष्ठ मानकर तथा अपने कर्तव्य का निश्चय कर राजा मन ही मन गिरिका का स्मरण करते हुए आखेटक के लिए चल पड़े। वन में रहते हुए राजा बसु साक्षात दूसरी लक्ष्मी के समान रूपवती अपने पत्नी का स्मरण करने लगे। इस प्रकार उस कामिनी के ध्यान से एकाएक उनका वीर्य स्खलित हो गया और राजा ने शीघ्र ही उस स्खलित वीर्य को बरगद के पत्ते पर रख लिया। यह स्खलित तेज व्यर्थ ना हो, यह सोचकर तथा स्त्री का ऋतुकाल जानकर उन्होंने ऐसा निश्चय कर लिया कि मेरा तेज सर्वदा अमोघ है, इसमें संदेह नहीं है, अतः अवश्य ही इसे मैं रानी के पास भेज दूं। राजा जब उस वीर्य को बरगद के दोने में रखकर अपने रानी के पास भेजने लगे, तब उन्होंने रानी का ऋतुकाल जानकर उस वीर्य को अभिमंत्रित किया। राजा ने पास ही बैठे हुए बाज पक्षी को बुलाकर उससे कहा कि हे महाभाग, तुम इसे ग्रहण करो और शीघ्र ही मेरे घर चली जाओ। हे सौम्य, मेरा हित करने के लिए इसे लेकर तुम मेरे घर जाओ और इसे शीघ्र ही गिरिका को दे देना, क्योंकि आज ही उसका ऋतुकाल है। सूत जी बोले कि ऐसा कहकर द्रीपश्रेष्ठ ने बाज को वह दोना दे दिया और वह द्रुतगामी बाज भी उसे लेकर शीघ्र ही आकाश में उड़ने लगा। चोंच में पत्ते का दाना लेकर आकाश में उड़ते हुए उस बाज को एक दूसरे बाज पक्षी ने अपनी ओर आते हुए देखा। बाज के चोंच में मांस का टुकड़ा समझकर तत्काल उसने उस बाज पर आक्रमण कर दिया। दोनों बाजों के बीच आकाश में चोंच से घोर युद्ध होने लगा। उन दोनों के युद्ध करते समय वीर्य वाला वह दोना यमुना जी के जल में जा गिरा। दोने के गिर जाने पर दोनों पक्षी वहां से यथेच्छ दिशा में चले गए। उसी समय अद्रिका नाम की एक अप्सरा जल में निमग्न होकर जल क्रीड़ा कर रही थी। उस सुंदरी स्त्री ने वहां पर उपस्थित संध्या वदन करने में तत्पर एक ब्राह्मण को देखा और उन ब्राह्मण का पैर पकड़ लिया। प्रणाम करते हुए ब्राह्मण ने उसे स्वेच्छाचारिणी को देखकर उसे यह श्राप दे दिया कि तुमने मेरे ध्यान में विघ्न डाला है, अतएव तुम मछली हो जाओ। इस प्रकार ब्रह्म श्रेष्ठ से श्राप पाकर वह आद्रिका नाम की रूपवती श्रेष्ठ अप्सरा मछली बनकर यमुना के जल में विचरने लगी। बाज के पदाघात से गिरे हुए उस वीर्य के पास जाकर मत्स्य रूप धारणी आद्रिका अप्सरा ने उसे शीघ्रता पूर्वक निगल लिया। कुछ समय बाद 10 महीने बीतने पर एक मछुआरे ने उस सुंदर मछली को अपने जाल में फंसा लिया। उस मछुआरे ने शीघ्र ही उस मछली का पेट चीर दिया। उसके उदर से मनुष्य के आकार वाली जुड़वा संतान निकली। उन दोनों में एक रूपवान बालक तथा एक सुंदर मुख वाली बालिका थी। इस अद्भुत घटना को देखकर वह भी अत्यंत विस्मित हुआ। उसने मछली के पेट से निकले उन दोनों बच्चों को राजा उपरिचर को सौंप दिया। राजा भी आश्चर्यचकित हुआ और उसने उस सुंदर पुत्र को ले लिया। वह वसुपुत्र मत्स्य नामक राजा हुआ, जो अपने पिता के समान ही धर्मात्मा, सत्य प्रतिज्ञा, महातेजस्वी और पराक्रमी था। उस उपरिचर वसु ने वह कन्या उस मछुआरों को दे दी, जो आगे चलकर काली तथा मत्स्य उदरी नाम से प्रसिद्ध हुई। अपने गुण विशेष के कारण वह मत्स्यगंधा नाम से कही जाने लगी। उस मछुआरे दास के घर वह सुंदरी वासवी धीरे धीरे बढ़ने लगी। ऋषिगण बोले कि हे सुत जी, मुनि के द्वारा श्रापित वह आद्रिका नामक श्रेष्ठ अप्सरा जब मछली हो गई और मछुआरे ने उसे चीर डाला, तब वह मर गई अथवा उसने उसे खा लिया। उस अप्सरा का फिर क्या हुआ, उसके श्राप की समाप्ति कैसे हुई और उसे पुनः स्वर्ग कैसे मिला, यह बतलाइए। सूत जी बोले कि जब मुनि ने उसे श्राप दिया, तब वह विस्मित हो गई और दीनता पूर्वक रोती हुई उस ब्राह्मण की स्तुति करने लगी। दयालु ब्राह्मण ने उस रोती हुई स्त्री से कहा कि हे कल्याणी, तुम शोक ना करो, मैं तुम्हारे श्राप के अंत का उपाय बताता हूँ। हे सुबह, मैंने क्रोध होकर जो श्राप दिया है, उससे तुम मत्स्य योनि को प्राप्त होगी,
किंतु तुम अपने उदर से एक युग्म मानव संतान उत्पन्न कर इस श्राप से मुक्त हो जाओगे। उनके ऐसा कहने पर वह यमुना जल में मछली का शरीर पाकर तथा 2 संतानों को उत्पन्न करके मर गई और श्राप से मुक्त हो गई। इस प्रकार श्राप उद्धार होने पर वह सुंदरी मछली का शरीर त्याग कर देवीय रूप धारण करके स्वर्ग को चली गई। इस प्रकार सुंदर मुख वाली उस कन्या मत्स्यगंधा का जन्म हुआ। दास के घर में पुत्री की भांति पालन पोषण की जाती हुई वह कन्या बढ़ने लगी। जब वह मत्स्यगंधा किशोरावस्था को प्राप्त हुई तब उसका सौंदर्य और भी बढ़ गया। वह परम सुंदरी वसु कन्या निषाद राज के कार्य को करती हुई रहने लगी। सूत जी बोले कि एक बार तीर्थ यात्रा करते हुए महान तेजस्वी पराशर मुनि यमुना नदी के उत्तम तट पर आए और उन धर्मात्मा ने भोजन करते हुए निषाद से कहा कि मुझको नाव से यमुना के पार पहुंचा दो। मुनि का वचन सुनकर यमुना के तट पर भोजन करते हुए उस निषाद ने अपने सुंदर युवा पुत्री मत्स्यगंधा से कहा कि हे सुंदर मुस्कान वाली पुत्री, तुम इन मुनि को नाव में बैठाकर पार उतार दो, क्योंकि यह धर्मात्मा तपस्वी उस पार जाने की इच्छुक है। पिता के ऐसा कहने पर वह सुंदर वासवी मत्स्यगंधा मुनि को नाव में बैठाकर खेलने लगी। यमुना नदी के जल पर नाव से चलते समय दैव योग से प्रारब्ध अनुसार मुनि पराशर उस सुंदर नेत्रों वाली कन्या को देखकर आसक्त हो गए। प्रस्फुटित यौवन वाली उस कन्या को देखकर उसे प्राप्त करने की इच्छा से मुनिराज ने अपनी दाहिनी भुजा से उसकी दाहिनी भुजा का स्पर्श किया। उस असिता पांगी ने मुस्कुराकर कहा कि क्या आपका यह कृत्य आपके कुल, तपस्या तथा वेद ज्ञान के अनुरूप है? हे धर्मज्ञ, आप वशिष्ठ जी के वंशज है और कुल तथा शील से युक्त है, फिर भी कामदेव से पीड़ित होकर आप क्या करना चाहते हैं? हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, इस पृथ्वी पर मनुष्य जन्म दुर्लभ है, उसमें भी ब्राह्मण कुल में जन्म लेना तो मैं विशेष रूप से दुर्लभ मानती हूँ। हे विपिंद्र, आप कुल से, शील से तथा विद्या अध्ययन से एक धर्म परायण श्रेष्ठ ब्राह्मण है। मुझे मत्स्यगंधा को देखकर आप अनाचार युक्त विचार वाले कैसे हो गए? हे अमोघ बुद्धि वाले ब्राह्मण, मेरे शरीर में स्थित किस विशेषता को देखकर आप मेरा हाथ पकड़ने के लिए कामासक्त होकर मेरी ओर चले आ रहे हैं? क्या आपको अपने धर्म का ज्ञान नहीं है? आहो, ये मंद बुद्धि ब्राह्मण इस जल में मुझे पकड़ने को आतुर हो रहे हैं। मेरा स्पर्श करके कामबाण से आहत इनका मन व्याकुल हो उठा है। इस समय कोई भी इन्हें रोकने में समर्थ नहीं है। ऐसा सोचकर उस निषाद कन्या ने महामुनि पराशर से कहा कि हे महाभाग, आप धैर्य धारण करें और मैं अभी आपको उस पार ले चलती हूँ। सूत जी बोले कि मुनि पराशर उसका हितकारी वचन सुनकर उसका हाथ छोड़ करके वही स्थित हो गए और उस पार पहुंच गए। तदंतर पराशर मुनि ने मत्स्यगंधा को पकड़ लिया। तब भय से कांपती हुई वह कन्या सम्मुख स्थित मुनि से कहने लगी कि हे मुनिवर, मैं दुर्गंध वाली हूँ, मुझसे क्या आपको घृणा नहीं हो रही? समान रूप वालों के बीच ही परस्पर संबंध आनंददायक होता है। मत्स्यगंधा के ऐसा कहते ही पराशर मुनि ने क्षण मात्र में अपने तपोबल से उसे भामिनी कन्या को सुमुखी, रूपवती और योजन गंधा बना दिया। उसे कस्तूरी की सुगंध वाली मनोहर स्त्री बनाकर कामातुर मुनिराज ने अपने दाहिने हाथ से उसे पकड़ लिया। तभी सत्यवती नाम वाली उस सुंदरी ने संजोग की कामना वाले मुनि से कहा कि हे मुनि, तट पर स्थित मेरे पिता तथा सभी लोग यह हमें देख रहे हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, यह भीषण पशुवत व्यवहार मुझे अच्छा नहीं लगता। जब तक रात नहीं हो जाती तब तक प्रतीक्षा कीजिए। मनुष्य के लिए काम संसर्ग रात में ही विहित है, दिन में नहीं। दिन में संसर्ग करने से महान दोष होता है और बहुत से लोग उसे देख भी लेते हैं। हे महाबुद्धि, अब आपकी जैसी इच्छा हो वैसा करें। लोक निंदा अत्यंत कष्टकर होती है। सत्यवती का कहा गया युक्ति संगत वचन सुनकर उदार बुद्धि वाले पराशर मुनि ने अपने पुण्य बल से
तत्क्षण कुहारा उत्पन्न कर दिया। उस कोहरे के उत्पन्न हो जाने पर अत्यंत अंधकारमय नदी तट पर उस कामिनी ने पराशर मुनि से मधुर वाणी में यह वचन कहा कि हे द्विश्रेष्ठ, मैं अभी कन्या हूँ और आप मेरे साथ संसर्ग करके चले जाएंगे। हे ब्राह्मण, आप अमोघ वीर्य वाले हैं। ऐसी स्थिति में मेरी क्या गति होगी? यदि मैं गर्भ धारण कर लूंगी तो पिता को क्या उत्तर दूंगी? हे ब्राह्मण, मेरे साथ संसर्ग करके आप चले जाएंगे, तभी मैं क्या करूंगी, उसे बतलाइए। पराशर बोले कि हे प्रिय, आज मुझे प्रसन्न करके भी तुम कन्या ही बनी रहोगी। हे भामिनी, हे भीरु, तुम जो वर चाहती हो उसे मांग लो। सत्यवती बोली कि हे मानद, आप ऐसा वरदान दीजिए जिससे मेरे माता पिता लोक में इसे ना जान सके। साथ ही हे विप्रवर, आप ऐसा करें जिससे मेरा कन्या व्रत नष्ट ना हो और जो पुत्र उत्पन्न हो वह आपके ही समान अपूर्व ओजस्वी हो। मेरी यह सुगंध सदा बनी रहे और मेरे यौवन नित्य नूतन बना रहे। पराशर बोले कि हे सुंदरी, सुनो, तुम्हारा पुत्र पवित्र और भगवान विष्णु के अंश से अवतीर्ण होगा। हे सुंदरी, वह तीनों लोकों में विख्यात होगा। मैं तुम्हारे ऊपर किसी कारण विशेष से ही कामासक्त हुआ हूँ। हे सुमुखी, मुझे ऐसा मोह पूर्व में कभी नहीं हुआ। अप्सराओं के रूप को देखकर भी मैं सदा धैर्य धारण किए रहा। दैवी योग से ही तुम्हें देखकर मैं इस प्रकार काम से वशीभूत हुआ हूँ। इस विषय में तुम कोई विशेष कारण ही समझो। दैव का अतिक्रमण अत्यंत कठिन है, अन्यथा अत्यंत दुर्गंध युक्त तुम्हें देखकर मैं इस प्रकार क्यों मोहित होता। हे वरानन्य, तुम्हारे पुत्र पुराणों का रचयिता, वेदों का विभाग करने वाला तथा तीनों लोकों में विख्यात होगा। सूत जी बोले कि ऐसा कहकर आपने वश में आई हुई उस कन्या के साथ संसर्ग करके मुनि श्रेष्ठ पराशर तत्काल यमुना नदी में स्नान कर वहां से शीघ्र चले गए। वो साध्वी सत्यवती भी तत्काल गर्भवती हो गई। यथा समय सत्यवती ने यमुना जी के द्वीप में दूसरे कामदेव के तुल्य एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उत्पन्न होते ही उस तेजवन पुत्र ने अपनी माता से कहा कि हे माता, मन में तपस्या का निश्चय करके ही अत्यंत तेजस्वी मैं गर्भ में प्रविष्ट हुआ था। हे महाभागे, अब आप अपने इच्छा अनुसार कहीं भी चले जाए और मैं भी यहाँ से तप करने के लिए जा रहा हूँ। हे माता, आपके स्मरण करने पर मैं अवश्य ही दर्शन दूंगा। हे माता, जब कोई उत्तम कार्य आ पड़े तभी मेरा स्मरण कीजिएगा, मैं शीघ्र ही उपस्थित हो जाऊंगा। हे भामिनी, आपका कल्याण हो। अब मैं चलूंगा, आप चिंता छोड़कर सुखपूर्वक रहिए। ऐसा कहकर व्यास जी चले गए और वह सत्यवती भी अपने पिता के पास चली गई। सत्यवती ने बालक को यमुना द्वीप में जन्म दिया था, अतः वह बालक द्वैपायन नाम से विख्यात हुआ। विष्णु भगवान के अंश से अवतार होने के कारण वह बालक उत्पन्न होते ही शीघ्र बड़ा हो गया तथा अनेकों तीर्थों में स्नान करता हुआ उत्तम तप करने लगा। इस प्रकार पराशर मुनि के द्वारा सत्यवती के गर्भ में द्वैपायन उत्पन्न हुए और उन्होंने ही कली युग को आया जानकर वेदों को अनेक शाखाओं में विभक्त किया। वेदों का विस्तार करने के कारण ही उस मुनि का नाम व्यास पड़ गया। उन्होंने ही विभिन्न पुराण संहिताओं तथा श्रेष्ठ महाभारत की रचना की। उन्होंने ही वेदों के अनेक विभाग करके उसे अपने शिष्यों सुमंत, जैमिनी, पैल, वेशंपायन, असित, देवल और अपने पुत्र सुखदेव जी को भी पढ़ाया। दोस्तों, महाराज बलि का बड़ा पुत्र बाणासुर था। वह शिव का बड़ा भक्त था और सदैव उनकी भक्ति में रत रहता था। समाज में उसका बड़ा आदर था और वह बात का बड़ा धनी था। उसकी राजधानी शोरितपुर में थी। एक बार उसकी अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उससे वर मांगने के लिए कहा, तो उसने उनसे अपने नगर की रक्षा का वर मांगा। भगवान शंकर ने ऐसा ही होगा कहा और अंतर्ध्यान हो गए। बाणासुर की एक कन्या थी जिसका नाम उषा था। वह बहुत ही सुंदर थी। उसने एक रात स्वप्न में अनिरुद्ध को देखा।
तो वह उसके प्रेम में पड़ गई, परंतु वह यह नहीं जानती थी कि वह युवक कौन है। राजकुमारी की एक सहेली थी जिसका नाम चित्रलेखा था, जो बानासुर के मंत्री कुंभांड की बेटी थी। उसने एक दिन उससे उदासी का कारण पूछा तो उसने स्वप्न की बात उसे बता दी। उसने उससे कहा कि स्वप्न भी कभी सच्चे होते हैं, परंतु उषा अपने हृदय से उसकी छवि नहीं मिटा सकी। तब चित्रलेखा ने उषा के बताए अनुसार उस युवक का चित्र बनाया और उसे दिखाया, तो वह बोली कि हाँ, यही है मेरे सपनों का राजकुमार। इस पर चित्रलेखा ने अपने योग विद्या से जान लिया कि वह भगवान श्री कृष्ण का पौत्र अनिरुद्ध है। वह अपनी मायावी शक्ति से रात्रि में आकाश मार्ग द्वारा द्वारका गई और अनिरुद्ध को सैया सहित उठाकर शोणितपुर में ले आई। अपने स्वप्न के राजकुमार को अपनी आंखों के सामने देखकर उषा प्रेम विहुल हो उठी। उसने अनिरुद्ध को जगाकर अपना परिचय दिया और अपने सुरक्षित अंतःपुर में उसके साथ विहार करने लगी। अनिरुद्ध भी उसके प्रेम में पड़कर अपना घर बार भूल गया। दोनों का प्रेम दिन दुना रात चौगुना बढ़ता रहा। इसी तरह बहुत समय व्यतीत हो गया। अनिरुद्ध और उषा के मिलन की एकमात्र राजदार चित्रलेखा थी। वह हर समय इस बात का ध्यान रखती थी कि किसी को कानो कान खबर ना हो कि उषा के अंतःपुर में कोई पुरुष है, परंतु उषा के धीरे धीरे हाव भाव से प्रकट होने लगा कि अब वह कुंवारी कन्या नहीं रह गई है। पहरेदारों ने इसकी सूचना गुपचुप रूप से बानासुर तक पहुंचा दी। पहरेदारों से यह जानकर कि उसकी पुत्री का चरित्र दूषित हो गया है, बानासुर के हृदय में बड़ी पीड़ा हुई। वह तत्काल उषा के महल में जा पहुंचा और उसने वहां पे अनिरुद्ध को देख लिया। उस समय वे उषा के साथ बैठे पासे खेल रहे थे। बानासुर की क्रोध में भरी दहाड़ सुनकर दोनों चौंक गए। अपने सामने बानासुर को सशस्त्र सैनिकों के साथ देखकर अनिरुद्ध अपने तलवार खींचकर उठ खड़े हुए। बानासुर ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इसे पकड़ लो, किंतु वे अनिरुद्ध से पार नहीं पा सके। अनिरुद्ध ने सभी सैनिकों को मौत के घाट उतारना शुरू कर दिया, तो बचे कुछ सैनिक अपने जान बचाकर भाग खड़े हुए। अनिरुद्ध की वीरता को देखकर बानासुर चकित रह गए। उसने अपने नागफास से अनिरुद्ध को बंदी बना लिया। उषा ने यह देखा तो वह रोने लगी। इधर अचानक द्वारका में अनिरुद्ध के गायब हो जाने से सभी को चिंता होने लगी। बरसात के 4 माह बीत गए थे, पर उसका कोई पता नहीं चल रहा था। तब एक दिन नारद जी वहां पे आए और उन्होंने अनिरुद्ध के शोणितपुर में होने की बात बताई और बानासुर द्वारा उसे नागपास में बांधे जाने का समाचार दिया। सारा समाचार जानकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने 12 अक्षौहिणी सेना लेकर शोणितपुर पर चढ़ाई कर दी। जब बानासुर को पता चला तो वह भी 12 अक्षौहिणी सेना लेकर भगवान श्री कृष्ण के सामने जा डटा। बानासुर के साथ भगवान शंकर अपने भूत गरुड़ और पुत्र स्वामी कार्तिकेय को लेकर भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने पहुँचे। दोनों ओर की सेनाओं के मध्य भयंकर युद्ध हुआ। वह युद्ध इतना अद्भुत और घमासान था कि उसे देखकर ही रोंगटे खड़े हो जाते थे। भगवान श्री कृष्ण का शंकर जी से, प्रद्युम्न का स्वामी कार्तिकेय से, बलराम जी का कुंभकर्ण से और कुंभकर्णिका से, बानासुर के पुत्र के साथ सांबिका और स्वयं बानासुर से सात्विकी का युद्ध होने लगा। ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता, ऋषि मुनि, सिद्धचारण, गंधर्व, अप्सराएं और यक्ष विमानों पर चढ़कर युद्ध देखने के लिए आ पहुंचे। कुछ ही देर बाद बानासुर ने देखा कि श्री कृष्ण की सेना के प्रहारों से उसकी सेना तहस नहस होती जा रही है, तो वह क्रोध में भरकर श्री कृष्ण पर आक्रमण करने के लिए दौड़ा, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने एक ही बार में उसका धनुष काट डाला। उसके सारथी और घोड़े को धराशायी कर दिया। उसी समय कोटरा नाम की उसकी एक धर्म माता उसके प्राण बचाने के लिए नंगे धरंग होकर और अपने बालों को बिखेरकर भगवान श्री कृष्ण के सामने आ खड़ी हुई। भगवान ने उसकी ओर से तत्काल अपनी दृष्टि फैली। इसी बीच बानासुर अपनी जान बचाकर नगर में भाग गया।
उसी समय भगवान शंकर ने भगवान श्री कृष्ण के सामने आकर कहा कि प्रभु, आप परम ज्योति स्वरूप पर ब्रह्म है। शुद्ध हृदय महात्मा लोग आकाश के समान सर्वव्यापक आपके निर्विकार स्वरूप का साक्षात्कार करते हैं। समस्त लोक लोकांतरों के साथ आपके शरीर की तुलना की जाती है। आप ही परम पुरुष है। आपका यह अवतार धर्म की रक्षा के लिए हुआ है। हम सब भी आपके प्रभाव से सातों भुवनों का पालन करते हैं। आप स्वयं प्रकाश आदि पुरुष और सबके कारण है। भगवान, आपकी माया से मोहित होकर यह जीव अपने परिवार में आसक्त हो जाता है और सांसारिक दुखों को भुगता है। संसार के मनुष्य को यह शरीर आपने अत्यंत कृपा करके दिया है। जो पुरुष इसे पाकर भी अपने इंद्रियों को बस में नहीं करता, आपका चिंतन नहीं करता, आपके चरण कमलों में भक्ति नहीं रखता, उसका जीवन नरक तुल्य है। हे प्रभु, हम भी मनुष्य हो या देवता इस संसार सागर से पार उतरकर आपके दिव्य ज्योति के सागर में अवगाहन करना चाहते हैं। इसलिए सदैव आपका भजन करके आपकी कृपा के आकांक्षी रहते हैं। हे देव, यह बारासुर मेरा परम प्रिय कृपा पात्र और सेवक है। मैंने इसे अभयदान दिया है। जैसे आपने इसके परदादा भक्त प्रहलाद को अभयदान देते हुए कहा था कि आप उसके किसी वंशज का वध नहीं करेंगे। यह बाणासुर उन्हीं दैत्यराज प्रहलाद का वंशज है। आप इस पर कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि भगवान, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। इसीलिए मैंने उसका वध नहीं किया है। मैं तो केवल इसका घमंड तोड़ना चाहता था। यह बारासुर तो आपका पार्षद है। इसे किसी प्रकार का भय नहीं रखना चाहिए और अनुरुद्ध को अकारण बंदी बनाने के लिए क्षमा याचना करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण से अभयदान पाते ही बाणासुर अपने साथ अनुरुद्ध और उषा को रथ पर बैठाकर लाया और भगवान श्री कृष्ण का प्रणाम कर उसने धरती पर माथा टेक कर उनसे क्षमा मांगी और उषा अनुरुद्ध को उन्हें सौंप दिया। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपनी सेना के साथ भगवान शंकर से अनुमति लेकर द्वारका के लिए प्रस्थान किया। द्वारका में उनका भव्य स्वागत किया गया। शुभ मुहूर्त में भगवान ने उषा और अनुरुद्ध का विवाह संपन्न करा दिया। इस अवसर पर बारासुर ने बहुमूल्य रत्नों का दान दहेज देकर वर वधू का आशीर्वाद दिया। इसलिए भक्तगण, जो इस कथा प्रसंग का प्रातःकाल उठकर स्मरण करता है उसकी कभी पराजय नहीं होता। चलिए अब हम श्रवण करें 32 पूर्णिमासी की पावन व्रत कथा को। द्वापर युग में एक समय की बात है कि यशोदा जी ने कृष्ण जी से कहा कि हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पोषण और उसका संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे तथा यह व्रत सभी मनुष्य की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत को सविस्तार कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णिमाओं का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य को देने वाला और भगवान शंकर के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी कि हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया था, इसके विषय में विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा, चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कार्तिका नाम की एक नगरी थी। वह धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी स्त्री अति सुशील रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी। उनको एक बड़ा दुख था कि उनका कोई संतान नहीं था, जिस वजह से वह बहुत दुखी रहते थे। एक दिन बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी बाकी सभी घरों से भिक्षा मांगकर भोजन किया करता था, लेकिन उस ब्राह्मण के घर से भिक्षा नहीं मांगा करता था। एक दिन योगी गंगा किनारे भिक्षा मांगकर
बड़े प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी को यह सब करते हुए देख लिया। अपनी भिक्षा अनादर से दुखी होकर धनेश्वर उस योगी से बोले कि आप सभी घरों से भिक्षा लेते हैं, परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते। इसका कारण क्या है? योगी कहने लगा कि आपके धर्म हमें इस बात की आज्ञा नहीं देता, क्योंकि अभी आप गृहस्थ जीवन में एक सुख से वंचित है। आपके घर संतान होने पर मैं आपके घर से भिक्षा स्वीकार कर लूंगा। उन्होंने कहा कि जिसे संतान नहीं है उसके घर से भिक्षा लेने से मेरे भी पतित हो जाने का भय है। धनेश्वर यह सब बात सुनकर बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पे गिर पड़ा तथा दुखी मन से कहने लगा कि आप मुझे संतान प्राप्ति के उपाय बताएं। आप सर्वज्ञ है, मुझ पर अवश्य ही यह कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं संतान न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण कीजिए। यह सुनकर योगी कहने लगे कि तुम चंडी की आराधना करो। घर पहुंचकर उन्होंने यह सारी बात अपने पत्नी को बताई और खुद वन में चला गया। वन में पहुंचकर उसने चंडी की आराधना की और उपवास किया। चंडी ने 16वें दिन उसके सपनों में दर्शन दिए और कहा कि हे धनेश्वर, जा, तेरा पुत्र होगा, लेकिन उसकी आयु सिर्फ 16 वर्ष होगी। 16 वर्ष की आयु में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। अगर तुम दोनों स्त्री और पुरुष 32 पूर्णिमाओं का व्रत करोगे तो वह दीर्घायु हो जाएगा। जितनी तुम्हारा सामर्थ्य हो उतने आटे के दिए जलाकर शिव जी का पूजन करना, लेकिन पूर्णमासी 32 होनी चाहिए। सुबह होते ही तुम्हें इस स्थान के पास एक आम का पेड़ दिखाई देगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर अपने घर ले जाना। अपने स्त्री को इसके बारे में बताना। सुबह स्नान होने के बाद वह स्वच्छ होकर शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा ले, तब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ हो जाएगा। अब दूसरे दिन ब्राह्मण सुबह उठा और उसे उस स्थान पर एक आम का पेड़ दिखाई दिया। वह उस फल को तोड़ने के लिए चढ़ा, लेकिन वह पेड़ पर चढ़ नहीं पा रहा था। यह देखकर उसे बड़ी चिंता हुई। उसने भगवान गणेश की उपासना की और कहा कि हे दयानिधे, आपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्ट का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि देने वाले, आप मुझे इतना बल दें कि मैं अपनी मनोकामनाएं पूरी कर सकूं। इसके बाद वह पेड़ से फल तोड़कर अपने पत्नी के पास पहुंचा। उसके पत्नी ने पति के कहे अनुसार इस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी की कृपा से उसे बहुत सुंदर पुत्र पैदा हुआ। उसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक बढ़ने लगा। भगवान की कृपा से बालक बहुत ही सुंदर था, सुशील और पढ़ाई लिखाई में भी बहुत निपुण था। दुर्गा जी के कथन अनुसार उसके माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखा। जैसे ही 16वां वर्ष लगा, दोनों पति पत्नी बहुत दुखी हो गए, कहीं उनके पुत्र की मृत्यु ना हो जाए। उन्होंने सोचा कि अगर उनके सामने यह सब हुआ तो वह कैसे देख पाएंगे। तभी उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और 1 वर्ष के लिए देवीदास को काशी में पढ़ने के लिए भेज दिया। 1 वर्ष के बाद उसे वापस लेकर आ जाना। देवीदास अपने माता पिता के साथ एक घोड़े पर सवार होकर चल दिया। उसके मामा को भी यह बात पता नहीं थी। दोनों पति पत्नी ने 32 पूर्णिमासी का व्रत पूरा किया। दूसरी तरफ मामा और भांजा दोनों रात गुजारने के लिए रास्ते में एक गांव में रुके। उस दिन उस गांव में ब्राह्मण की कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला में बर और बारात के बाकी लोग रुके हुए थे, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसका मामा ठहर गए। उधर कन्या को तेल आदि चढ़ाने के बाद जब लगने का समय आया तो बर की तबीयत खराब हो गई। बर के पिता ने अपने परिवार वालों से विचार विमर्श करके कहा कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही है, मैं इसके साथ लग्न करा दूं और बाद में बाकी सारे काम मेरे बेटे के साथ पूरे हो जाएंगे। ऐसे में कहने के बाद बर के पिता देवीदास को मांगने के लिए उसके मामा के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। मामा ने कहा कि कन्यादान में जो कुछ भी मिलेगा वो हमें दे दिया जाए।
वर के पिता ने बात स्वीकार कर ली। इसके बाद देवीदास का विवाह कन्या के साथ संपन्न हो गया। देवीदास बहुत परेशान था, क्योंकि उसे पता था कि जो कुछ उसके साथ हुआ वह सही नहीं था। यह सब उस कन्या के लिए अच्छा नहीं हुआ और वह ठीक से भोजन भी ना कर सका और मन में विचार करने लगा कि ना जाने यह किसकी पत्नी होगी। यह सब सोचकर उसके आंखों में आंसू आ गए। तब बधू ने पूछा कि क्या बात है, आप उदास क्यों हो। तब उसने सारी बातें पत्नी को बता दी। तब कन्या कहने लगी कि यह ब्रह्म विवाह के विपरीत है। आप ही मेरे पति है, मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कभी नहीं रहूंगी। तब देवीदास ने कहा कि ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है, मेरे बाद आपका क्या होगा। लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी और बोली कि स्वामी आप भोजन कीजिए। दोनों रात में सोने के लिए चले गए। सुबह देवीदास ने पत्नी को 4 नगों से जड़ी एक अंगूठी दी और एक रुमाल दिया और बोला कि हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिर चित हो जाओ। मेरी मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधी वाली एक नव मल्लिका लगा लो, उसको प्रतिदिन जल से सिंचा करो और आनंद के साथ खेलो कूदो। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राणांत होगा उस दिन यह फूल सूख जाएंगे। जब यह फिर से हरे हो जाए तो जान लेना कि मैं जीवित। यह समझाकर वह वहाँ से चला गया। इसके बाद जब वर और बाकी बाराती मंडप में आए तो कन्या ने उसे देखकर कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरे पति वह है जिनके साथ रात में मेरा विवाह हुआ। इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ। अगर यह वही है तो यह बताए कि मैंने इसको क्या दिया है। साथ ही कन्यादान के समय जो आभूषण मिले उन्हें दिखाए। कन्या की यह सारी बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं यह सब नहीं जानता। इसके बाद सारी बारात भी अपमानित होकर लौट गई। भगवान कृष्ण बोले कि माता, इस प्रकार देवीदास काशी चला गया। कुछ समय बीत गया तो एक सर्प उसको डसने के लिए आया, लेकिन वह उसको काट नहीं पाया, क्योंकि उसके माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा के व्रत कर लिए थे। इसके बाद खुद काल वहाँ पहुँचा। भगवान की कृपा से तभी वहाँ माता पार्वती और भगवान गणेश जी आ गए। देवीदास को मूर्छित दशा में देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि महाराज, इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा के व्रत कर लिए है, आप इसको प्राण दे। भगवान शिव ने माता पार्वती के कहने पर उसे प्राण दान दे दिए। उधर उसकी पत्नी उसके काल की प्रतीक्षा कर रही थी। उसकी पत्नी ने जाकर देखा कि पुष्प और पत्र दोनों ही नहीं है, तो उसको बहुत आश्चर्य हुआ। और जब उसने देखा कि पुष्प वाटिका फिर से हरी हो गई है, तो वह समझ गई कि उसका पति जिंदा हो गया है। इसके बाद वह बहुत ही प्रसन्न होकर अपने पिता से कहने लगी कि मेरे पति जीवित है, उनको ढूंढिए। जब 16 वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से चल दिया। इधर उसकी पत्नी के परिवार वाले उन्हें ढूंढने के लिए ही जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि देवीदास और उसका मामा उधर ही आ रहे थे। उसको देखकर उनके ससुर बहुत प्रसन्न हुए और उसे अपने घर ले आए। वहाँ पर सारा नगर इकट्ठा हो गया और कन्या ने भी उसे पहचान लिया। देवीदास ने इसके बाद अपनी पत्नी और मामा को लेकर वहाँ से चल दिया। उसके ससुर ने भी उसे बहुत धन दहेज दिया। जब वह अपने घर के तरफ चल रहा था तो उसके माता पिता को लोगों ने खबर कर दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपने पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन जब देवीदास आया और उसने अपने माता पिता के पैर छुए तो देवीदास के माता पिता ने उनका माथा चूमा और दोनों को अपने सीने से लगा लिया। दोनों के आने की खुशी में धनेश्वर ने बहुत दान दक्षिणा ब्राह्मणों को दी। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस तरह धनेश्वर को 32 पूर्णिमाओं की व्रत के प्रभाव से संतान प्राप्त हुई। जो स्त्रियां इस व्रत को करती है वह जन्म जन्मांतर के वैधव्य का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती है। यह मेरा वचन है। यह व्रत संतान देने वाला और सभी मनोकामना को पूरा करने वाला है। दोस्तों, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र में एक महर्षि अत्रि के नाम से प्रसिद्ध है। उनकी पत्नी का नाम अनसुईया है।
उनमें पत्नी के सभी सद्गुण मौजूद है। वे पतिव्रता, पतिप्राणा और पति के हित करने में सदा संलग्न रहने वाली है। एक ही दिन वे दोनों श्रेष्ठ दंपति अपराह्न काल में कहीं सुख पूर्वक बैठे थे। उस समय मुनिवर अत्रि ने कहा कि प्रिय, चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों में तुम जैसी पतिव्रता स्त्री दूसरी नहीं है। जो नारी अपने पति और पुत्र दोनों को प्रिय हो तथा सुहृद जनों के हित में संलग्न रहने वाली हो, वह धन्य है। शास्त्रों का कथन है कि पुत्र से मनुष्य पुण्य लोक पर विजय पाता है, पुत्र से उसकी परम गति होती है। पृथ्वी पर पुत्र के सदृश कोई बंधु नहीं देखा जाता है, जो कि घोर असिपत्र वन में गिरते हुए पिता की रक्षा करता है। अकाल में, दीनता आदि में और बुढ़ापे में भी पुत्र पिता का पालन करता है। अनुसुईया बोली कि ब्राह्मण पतिदेव, जो नारी पतिव्रता है वह पति और पुत्र दोनों की वृद्धि करने वाली है तथा धर्म, अर्थ और काम तीनों की साधिका है। अतः वह सबके द्वारा पालन करने योग्य है। जप, तप, तीर्थ यात्रा, पुत्रष्टि तथा मंत्र साधना आदि साधन पुत्र की प्राप्ति कराने वाले होते हैं, ऐसा सभी गुरुजन कहते हैं। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं पुत्र के लिए दुष्कर तपस्या करूं। अत्रि ने कहा कि महाप्राज्ञ, तुम्हें साधुवाद है, मैं आज्ञा देता हूँ, तुम पुत्र के लिए तपस्या करो। तभी अनुसुईया ने अपने पति को साष्टांग प्रणाम करके कहा कि विप्रवर, आपके प्रसाद से मैं सिद्धि प्राप्त करूंगी। ऐसा कहकर अनुसुईया नर्मदा नदी के तट पर गई, जो सोमनाथ के तुल्य महत्व रखने वाला था। नर्मदा के समीप 2 योजन तक वहाँ दोनों तट की भूमि बड़ी उत्तम है। नर्मदा के उत्तर तट पर पहुंचकर अनुसुईया नियम पालन में संलग्न हुई। वह पत्ते चबाकर अथवा साग खाकर रहती और उत्तम स्त्रोतों द्वारा देवताओं की स्तुति करती थी। तब भगवान विष्णु, महादेव और ब्रह्मा जी एरंडी संगम में आए और ब्राह्मण का रूप धारण करके अनुसुईया के आगे खड़े होकर मंत्रोच्चारण करने लगे। अनुसुईया अर्घ्य देकर उठी और कहने लगी कि आज मेरा जन्म सफल हुआ और आज मेरी तपस्या सफल हो गई। ऐसा कहकर उन्होंने परिक्रमा की और प्रणाम करके कहा कि विप्रवरो, आज मैं दिव्य कंद, मूल और फल भोजन कराकर आप लोगों को तृप्त करूंगी। ब्राह्मण बोले कि सुब्रते, तुम्हारे दर्शन से ही हम तृप्त हैं। बताओ तुम किस लिए तप कर रही हो। अनुसुईया ने कहा कि ब्राह्मणों, तपस्या से स्वर्ग की सिद्धि होती है, तपस्या से उत्तम गति मिलती है और तपस्या से मनुष्य संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करता है। ब्राह्मण बोले कि उत्तम व्रत का पालन करने वाली देवी, वर मांगो। हम तीनों ब्रह्मा, विष्णु और महादेव हैं। लोक की दृष्टि से हमने अपने स्वरूप को छिपा रखा है। इतना कहकर उन्होंने अपने अपने स्वरूप का दर्शन कराया। वे कोटि कोटि सूर्य के समान कांतिमान दिखाई देने लगे। अनुसुईया ने कहा कि यदि ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र कृपा करके मुझ पर प्रसन्न हुए हैं तो इस समय मुझे यही वरदान दे कि मेरे पुत्र होकर आप उत्पन्न हो। तब भगवान विष्णु ने कहा कि कल्याणी, मैं तुम्हें देवतुल्य, पराक्रमी, पिता के समान गुणवान, सोमयाजी और बहुश्रुत पुत्र देता हूँ। अनुसुईया ने कहा कि भगवान, मैंने जैसी प्रार्थना की है उसके अनुकूल मनोवांछित वस्तु मुझे देनी चाहिए, उसके विपरीत नहीं करना चाहिए। तभी तीनों देवता बोले कि कल्याणी, हम तुम्हारे आयोनिज पुत्र होंगे, क्योंकि देवता गर्भ में निवास नहीं करते। इतना कहकर वे तीनों देवता चले गए। नर्मदा तट पर यह श्रेष्ठ वरदान पाकर अनुसुईया देवी महेंद्र पर्वत पर अपने पति के समीप गई। उन्हें देखकर अत्रि मुनि ने कहा कि महाप्राज्ञ, धन्यवाद, तुमने यह दुर्लभ वरदान पाया है जो संपूर्ण स्त्रियों के लिए असाध्य है। अनुसुईया ने कहा कि महर्षि, आपके प्रसाद से ही मुझे दुर्लभ वर की प्राप्ति हुई है। ऐसा कहकर हर्ष में भरी हुई महादेवी अनुसुईया ने अपने प्राण वल्लभ मुनि की ओर देखा और मुनि ने भी उस शुभ दर्शना पत्नी की ओर दृष्टिपात किया।
परस्पर दर्शन से ही अत्रि के ललाट में एक शुभ्र ज्योतिर्मंडल प्रकट हुआ, जिसकी किरणें 9 सहस्र योजन तक फैली हुई थी। कदम्ब पुष्प के समान गोल आकार वाला ब्रह्म मंडल त्रिविध परिधि मंडल से घिरा हुआ था। मंडल के मध्य भाग में दिव्य पुरुष रूपधारी देवेश्वर ब्रह्मा जी प्रकट हुए, जो सुवर्ण के समान कांतिमान और कोटि कोटि सूर्य के समान प्रभा पुंज में व्याप्त थे। वे ही अनुसुईया के प्रथम पुत्र साक्षात ब्रह्मा जी के अवतार चंद्रमा नाम से विख्यात हुए। इन्हीं को सोम भी कहते हैं। यह 16 कलाओं से संयुक्त हो माता पिता के श्रेष्ठ एवं प्रिय पुत्र हुए। इनकी कलाओं के नाम इस प्रकार हैं: प्रतिपद, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और 15वीं पूर्णमासी कही गई है। 16वीं कला का नाम अमावस्या है। यह चंद्रमा सूक्ष्म होकर 4 प्रकार के जीवों से युक्त संपूर्ण चराचर जगत को तृप्त करते हैं। आहुति में दिया हुआ द्रव्य चंद्रमा में ही स्थित होता है। अमावस्या के यह चंद्रमा जब वनस्पतियों में व्याप्त रहते हैं, उस समय जो मूढ़ मानव किसी वनस्पति को काटता है तो वह दुख भोगता है और अपने किए हुए 1 वर्ष के पुण्य को भस्म कर देता है। इन दिव्य गुरु से विशिष्ट सोम रूपी ब्रह्मा जी अनुसुईया को आनंद प्रदान करने वाले प्रथम पुत्र हुए। उनके दूसरे पुत्र महाभाग दुर्वासा मुनि है, जो सृष्टि संहारकारी साक्षात महेश्वर के अवतार है। अनुसुईया जी के तीसरे पुत्र दत्तात्रेय के नाम से विख्यात हुए, जो जगत व्यापी जगन्नाथ साक्षात भगवान विष्णु के अवतार है। इस प्रकार ब्रह्मा और महादेव जी के साथ भगवान विष्णु ने अवतार ग्रहण किया।